नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो यह एक बहुत ही लाभदायक समय होता है, विशेषकर ज्योतिषीय दृष्टि से। तो अगर आपकी भी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर या अशुभ हैं, यानी कि 0 से 3 डिग्री के हैं या 27 से 30 डिग्री के हैं, या वो किसी अशुभ भाव में हैं, या उन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, जिसकी वजह से चंद्रमा से संबंधित जो समस्याएं हैं, चाहे वो मानसिक इत्यादि हैं, वो आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो उनका उपाय कर सकते हैं। अथवा जिनकी भी कुंडली में राहु या केतु से चंद्रमा को ग्रहण दोष लगा हुआ है, उनके लिए तो यह बहुत ही गोल्डन समय होता है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण के दौरान लाल किताब के टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप इस दौरान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको चंद्र ग्रहण का जो टोटल समयावधि है उसके बीच समय में ही करें, यानी कि बीच समय में जब ग्रहण अपने पीक पर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष हो आपकी कुंडली के किसी भाव में, तो ऐसे जातक को 1 किलो जौ दूध में धो लेना चाहिए और साथ ही एक सूखा नारियल ले लें और इन दोनों चीज़ों को लेकर बहते हुए जल में बहाना चाहिए और 1 किलो सफ़ेद चावल मंदिर में चढ़ा दें इसी दौरान। इससे राहु चंद्र का जो ग्रहण दोष होता है लाल किताब के अनुसार दूर हो जाता है। दूसरा उपाय आप एक कर सकते हैं कि राहु की चीज़ें जो होती हैं, नारियल या कोयला या खोटा सिक्का, इनमें से कोई चीज़ लेकर आप जो बहता हुआ जल हो उसमें बहाएं, तो राहु से जो ग्रहण लगता है चंद्रमा को, उसमें राहत मिलेगी या उस दोष से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा राहु की जो वस्तुएं होती हैं उसको आप किसी सफाई कर्मी को दान कर सकते हैं। जैसे राहु की वस्तुओं में नीला वस्त्र आएगा, कंबल आएगा काले कलर का, लोहे की चादर है, तिल है, सरसों का तेल है, विद्युत उपकरण है, नारियल है, मूली है, लाल अनाज है। तो इनमें से कोई भी चीज़ें आप किसी सफाई कर्मी या जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको दान कर सकते हैं। तो इससे राहु का जो दोष होगा ग्रहण का, वो दूर हो जाता है। दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रमा के साथ अगर केतु का ग्रहण दोष लगा हो, तो इसके लिए अगर चंद्र केतु के साथ हो तो चूना पत्थर ले लें और उसे एक भूरे या चितकबरे कपड़े में बांध लें। चितकबरा कपड़ा उसको कहते हैं जो काला और सफ़ेद दोनों का मिश्रित रंग होता है। तो आप या भूरा कपड़ा ले लें या चितकबरा कपड़ा ले लें, काला सफ़ेद जो मिश्रित रंग का, और उसमें इसको बांध लें चूने पत्थर को और इसको चलते हुए पानी में बहा दें, यानी कि बहता हुआ जल हो उसमें बहा दें। और साथ ही एक लाल तिकोना झंडा ले लें और उसको किसी मंदिर में स्थापित कर देवें, यानी वहाँ गाड़ देवें। जरूरी नहीं कि झंडा आप 10-20 फीट का ही लगाएं, आप छोटा सा भी लगा सकते हैं, आधा 1 फीट का भी सांकेतिक रूप से, तो भी आपको वही लाभ देगा। तो चंद्रमा केतु के ग्रहण दोष के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। तीसरा है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हैं या अशुभ हैं, उनसे पूरा लाभ आपको नहीं मिल रहा है जिस भी भाव में है, या फिर माता को कष्ट हो रहा है चंद्रमा के अशुभ होने इत्यादि से, या मानसिक समस्याएं हैं, तो अगर इन सब चीज़ों में से कोई भी समस्या है तो चंद्रमा को मजबूत या शुभ करने का उपाय कर सकते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान। तो इसके लिए आप चंद्र ग्रहण के दौरान जो चंद्रमा की वस्तुएं होती हैं उसका दान करें। तो चंद्रमा की वस्तुओं में जैसे मोती आएगा, चांदी आएगा, चावल है, मिश्री है, सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद फूल है, शंख है, कपूर है, श्वेत चंदन यानी सफ़ेद रंग का जो होता है, पलास की लकड़ी जो होती है, पलास जिससे ढाक का दोना वगैरह बनाते हैं जानते होंगे, दूध है, दही है, चावल, घी, चीनी, यानी सफ़ेद रंग के जो ज़्यादातर खाद्य पदार्थ हैं उनको आप किसी को दान कर सकते हैं। तो इससे चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत होंगे। इसके अलावा उपायों के अलावा भी आप मंत्र जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। जैसे अगर राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है तो राहु और चंद्रमा दोनों का मंत्र जप कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इनका हवन कर सकते हैं। इसी तरह अगर केतु से ग्रहण योग है तो ओम केम केतवे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इनका कुछ माला जप करके हवन कर सकते हैं। और अगर चंद्रमा का ही केवल उपाय करना चाह रहे हैं तो ओम सोम सोमाय नमः यानी कि चंद्रमा के मंत्र का जप करके उसका हवन कर सकते हैं, तो भी आपको अत्यधिक लाभ होगा। तो इनमें से कोई भी आप उपाय करें तो ग्रहण दोष या अगर चंद्रमा कमज़ोर या अशुभ हैं तो आपको ज़रूर लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। ओ